वेलकम फ्रेंड्स। दोस्तों दिन हो गया आज का 27 अप्रैल 2021 यानी मंगलवार का, और बात कर लेते हैं आज के मुख्य समाचार, ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस। टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अंतर्गत देश और दुनिया की 50 बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरें निकल कर आ रही है, जहां पर दोस्तों हर एक खबर जो है ना वो हमारी डेली लाइफ से कहीं ना कहीं से जुड़ी हुई भी है। तो चलिए एक एक करते हुए शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी और महत्वपूर्ण खबर। दोस्तों महामारी के खिलाफ सेनाएं भी हुई तैयार। 2 साल में सेना से रिटायर्ड हो चुके मेडिकल स्टाफ को वापस बुलाया जाएगा और कोविड सेंटर्स में होगी तैनाती। जी हाँ, आपको बता दें दोस्तों कि कल चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि जो अपनी सेना के सबसे बड़े स्टाफ होते हैं, जिसको बोलते हैं CDS, भारतीय सेना के सबसे बड़े स्टाफ को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बोला जाता है, जो दोस्तों अपने भारत देश में है बिपिन जी रावत। उन्होंने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात करी और साथ ही भारत देश में जो कोरोना वायरस महामारी का दौर फैल रहा है ना, उससे निपटने के लिए सेना की तैयारियां और ऑपरेशन की जानकारी दी, जिसमें बताया गया कि सेना में जो भी व्यक्ति हाल ही में रिटायर्ड हुए हैं 2 साल के अंदर अंदर, उनमें से सभी मेडिकल स्टाफ को दोस्तों कोविड सेंटर्स में ड्यूटी के लिए तैनात किया जाएगा, उनको वापस से बुलाया जाएगा 2 साल पहले से रिटायर्ड हुए सभी व्यक्तियों को, ठीक है ना। और इमरजेंसी हेल्पलाइन से भी उनसे मदद मिल सकती है। कुल मिलाकर दोस्तों सेना की मदद से महामारी से जल्द निजात पाने में मदद मिलेगी। दोस्तों भारतीय सेना का जोश, जुनून और जज्बा बढ़ाने के लिए इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जय हिंद और जय हिंदुस्तान अवश्य लिखेगा। और वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है कि अगर आपके पास नहीं है ये 4 डिजिट का कोड तो नहीं मिलेगा LPG का सिलेंडर। जानते हैं आखिर क्या जुमला है इस कोड का। दोस्तों अगर आपके घर में इंडियन का रसोई गैस सिलेंडर इस्तेमाल होता है तो आपके लिए जरूरी खबर है। दरअसल इंडियन ऑयल जो है ना अपने ग्राहकों के लिए एक खास तरह की सुविधा लाई है, जिसमें ट्वीट करके दोस्तों कंपनी ने ग्राहकों को DAC के बारे में जानकारी दी है। अच्छा DAC क्या है? तो DAC एक OTP नंबर है, एक 4 संख्या का एक नंबर है, जो कि जैसे आप गैस सिलेंडर की बुकिंग करवाओगे ना, तो बुकिंग के तुरंत बाद आपको SMS में DAC नंबर मिलेगा, और उसके बाद जैसे ही डिलीवरी बॉय आपके घर पर गैस सिलेंडर लेकर आएगा, उसको DAC नंबर बताना जरूरी होगा, तभी वो आपको सिलेंडर की डिलीवरी करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। DAC का पूरा नाम है डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड, और ये सिलेंडर की बुकिंग करते हैं उसी समय आपको SMS के जरिए मिल जाता है। और इसका सबसे महत्वपूर्ण फायदा यह है कि दोस्तों इस कोड के बिना सप्लायर जो है ना वो आपको गैस सिलेंडर देगा नहीं, ताकि गैस सिलेंडर के ब्लैक में बेचे जाने पर लगाम लगाई जा सके। और वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है, सरकार का बड़ा फैसला, अब घर के अंदर भी जरूरत पड़ने पर लगाए मास्क, कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने में मिलेगी मदद। जी हाँ, कोविड प्रोटोकॉल का 100% पालन करना होगा जरूरी। आपको बता दें दोस्तों कि घर में भी अब आपको मास्क पहनना होगा, क्योंकि दोस्तों कोरोना वायरस का पीक आने वाला है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं दोस्तों कि सरकार ने बड़ी चेतावनी जारी कर दी है कि अगर आप घर के अंदर भी है और संक्रमण के लक्षणों के मद्देनजर मास्क लगाना जरूरी हो गया है। इससे कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने में मदद मिलेगी। और जिस तरह से भारत देश में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं ना दोस्तों, पिछले 24 घंटों में भारत में 3,53,000 के आसपास नए मरीज आए हैं, और लगभग 2800 से 2900 व्यक्तियों ने अपनी जान गंवा दी है कोरोना के चलते। तो इसी के मद्देनजर सरकार ने फैसला दिया है। और हाल ही में दोस्तों थोड़े दिन पहले हाईकोर्ट ने भी फैसला दिया था कि अगर आप अकेले कार में कहीं जा रहे हैं तो भी आपको मास्क लगाने की जरूरत है। और अब नया फैसला है कि दोस्तों आप घर के अंदर रहते हैं फिर भी आपको मास्क लगाने की जरूरत है, तभी भारत देश में संक्रमण की जो चेन है ना उसको तोड़ा जा सकता है। और वहीं अगली खबर आ रही है कि ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने में अब RTO का झंझट नहीं, घर बैठे हो जाएगा सब कुछ, सारा काम। नई गाइडलाइंस हो चुकी है जारी। दरअसल इस समय पूरा देश कोरोना महामारी की दूसरी लहर से जूझ रहा है, और ऐसे में घर में रहना बेहतर है। और सरकार ने भी इस बात का ख्याल रखा है कि लोगों के ज्यादातर काम घर बैठे हो जाए तो बेहतर है। और इसलिए अगर आप दोस्तों इस बात से परेशान है कि आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है या उसका रिन्यूअल वगैरह करवाना है ना, तो इसके लिए आपको RTO के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको घर से बाहर निकलने की भी कोई जरूरत नहीं है। सड़क और परिवहन मंत्रालय ने ड्राइविंग लाइसेंस को बनवाने और उसके रिन्यूअल के लिए नई गाइडलाइंस शुरू कर दी है, जिसके तहत ये जो पूरी प्रक्रिया है, जिसमें आपको लर्निंग लाइसेंस बनवाना हो गया, परमानेंट लाइसेंस बनवाना हो गया, इसकी जो पूरी प्रक्रिया है वो ऑनलाइन हो जाएगी। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेट, डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल, मेडिकल सर्टिफिकेट, लर्निंग लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस सरेंडर करना और उसके रिन्यूअल का सारा काम जो है ना अब दोस्तों आप ऑनलाइन करवा सकते हैं। अलग अलग राज्यों के हिसाब से RTO की वेबसाइट है। सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि ड्राइविंग टेस्ट के लिए भी RTO जाने की जरूरत नहीं है। जो ड्राइविंग टेस्ट है ये काम ट्यूटोरियल के जरिए घर बैठे ही ऑनलाइन किया जा सकता है, और यह कदम कोरोना महामारी के समय बड़ी राहत देने वाला है। और वहीं दोस्तों कर्नाटक से बड़ी खबर सामने आ रही है। कर्नाटक में आज से 14 दिन के लिए लगा संपूर्ण लॉकडाउन, BS येदियुरप्पा ने किया ऐलान। जी हाँ, दरअसल कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच कर्नाटक में दोस्तों आज से ही 14 दिन के लिए पूर्ण लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई है। दरअसल कैबिनेट की बैठक में कर्नाटक की जो मुख्यमंत्री है BS येदियुरप्पा, उनके द्वारा राज्य में लॉकडाउन की घोषणा की गई है। और कर्नाटक के मुख्यमंत्री का कहना है कि राज्य में रात 9 बजे से अगले 14 दिन के लिए कर्फ्यू लग जाएगा, और इस दौरान आवश्यक सेवाओं के लिए सुबह 6 से 10 बजे तक ही जाने की अनुमति है। सुबह 10 बजे के बाद सभी दुकानें बंद हो जाएगी और सार्वजनिक परिवहन भी बंद रहेगा। बस, ट्रेन वगैरह
वगैरह सब कुछ बंद हो जाएगी, है ना। और वहीं दोस्तों कर्नाटक सरकार ने शराब की होम डिलीवरी की अनुमति दी है, ठेके वगैरह बंद रहेंगे, शराब की दुकानें भी बंद रहेगी। अच्छा, दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है कि दिल्ली सरकार ने बढ़ाया गया लॉकडाउन, बाहर जाने के लिए जरूरी होगा ई पास। जानते हैं आखिर क्या है इसका प्रोसीजर। तो दोस्तों दिल्ली की जो केजरीवाल सरकार है ना, उसने कोरोना संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी के चलते एक हफ्ते का लॉकडाउन और आगे बढ़ा दिया है। यानी कि अब ये लॉकडाउन 3 मई सुबह 5 बजे खत्म होगा, जो कि दोस्तों आज 5 बजे सुबह खत्म होना था। दिल्ली सरकार ने लॉकडाउन के लिए कई तरह की गाइडलाइंस जारी की है और जिसके अंतर्गत सिर्फ जरूरी सेवाओं और कुछ खास ID कार्ड धारकों को ही छूट दी जाएगी। अगर आप जरूरी सेवाओं से जुड़े हुए नहीं है तो आपको घर से बाहर निकलने के लिए ई पास लेने की जरूरत होगी। बिना पास आप घर से बाहर नहीं निकल सकते। अच्छा, ई पास की जरूरत किसे है? तो दोस्तों बैंकिंग, ATM या सेबी स्टॉक ब्रोकर या इंश्योरेंस से जुड़े लोगों को, फल सब्जियां, डेयरी, राशन, मीट, मछली, दवाई, न्यूज़पेपर वालों को, फूड डिलीवरी करने वालों को वगैरह वगैरह इन लोगों को। और वहीं LPG, पेट्रोल, पानी की सप्लाई, बिजली उत्पादन, कोल्ड स्टोरेज या फिर वेयर हाउस से जो लोग बाग जुड़े हुए हैं उनको ही केवल पास जारी किया जाएगा। अदरवाइज बिना फालतू अगर बिना जरूरी काम आप घर से बाहर जाते हैं तो आपको पास भी जारी नहीं किया जाएगा और घर से बाहर निकलने पर पूर्ण तरह की रोक लगा दी गई। चलिए उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर है, योगी सरकार का बड़ा फैसला, प्राइवेट कर्मचारियों को कोरोना होने पर मिलेगा 28 दिन का वेतन और छुट्टी। तो उत्तर प्रदेश में प्राइवेट कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए भी योगी आदित्यनाथ सरकार ने आज बड़ा ऐलान किया है। सरकार ने इन कंपनियों में ऐसे सभी कर्मचारियों को 28 दिन का वेतन और छुट्टी देने का आदेश जारी किया है जिन्हें कोरोना संक्रमण हुआ है। सरकार ने इस बाबत आदेश जारी कर दिया है। मतलब सभी सरकारी और प्राइवेट कर्मचारी जिनको कोरोना हो चुका है, कोरोना पॉजिटिव है, उनको कम से कम 28 दिन का अनिवार्य लीव दिया जाएगा, छुट्टियां दी जाएगी और इन छुट्टियों के दौरान उनकी तनख्वाह नहीं काटी जाएगी, वेतन मिलता रहेगा। तो बहुत ही बड़ा फैसला माना जा रहा है उत्तर प्रदेश का। और वहीं अगली खबर आ रही है कि ऑक्सीमीटर से आपका बैंक बैलेंस उड़ा लेंगे साइबर ठग। मोबाइल में है ऐप तो तुरंत कीजिएगा यह काम। दरअसल कोविड-19 में फ्रॉड के नए तरीके सामने आ रहे हैं और ऑक्सीमीटर को लेकर एक नए तरीके का फ्रॉड सामने आया है। मोबाइल में एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है ऑक्सीमीटर और इसको लेकर यहाँ पर लोग ऑक्सीजन लेवल जानने के लिए डिवाइस की जगह अपने मोबाइल फोन पर ऑक्सीजन ऐप भी डाउनलोड कर रहे हैं। फेक ऑक्सीमीटर ऐप को लेकर गुजरात पुलिस ने चेतावनी जारी करी है और गुजरात पुलिस के क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट ने एक एडवाइजरी जारी करते हुए कहा कि स्मार्टफोन के लिए जो ऑक्सीमीटर एप्लीकेशन है ना, फेक तरीके की, इससे जालसाजी या साइबर क्राइम होने का खतरा पैदा हो सकता है। ऐसे में आप अपने इस मोबाइल से तुरंत डिलीट कर दीजिएगा। अच्छा, देश की राजधानी दिल्ली में दोस्तों कोरोना वायरस का जो टीका है वो 18 साल से ऊपर के जो उम्र वाले हैं उन सभी को बिल्कुल फ्री में लगेगा। केजरीवाल सरकार ने हाल ही में बड़ी घोषणा कर दी है और इसी के साथ देश के 15 राज्यों में अभी कोरोना वायरस का टीका फ्री में लगने जा रहा है। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही है, कोरोना वायरस के खिलाफ रिलायंस फाउंडेशन की बड़ी पहल, मुंबई में की 875 कोरोना बेड की व्यवस्था। दरअसल रिलायंस फाउंडेशन जो कि मुकेश अंबानी जी का है, उसने कोरोना वायरस के खिलाफ चल रही लड़ाई में बड़ी पहल की है और इसके तहत फाउंडेशन ने मुंबई में कोरोना मरीजों के लिए 875 बेड की व्यवस्था करी है और साथ ही 100 नए ICU बेड भी तैयार किए हैं। और सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि रिलायंस फाउंडेशन के सहयोग से सभी कोरोना मरीजों का जो इलाज है वो बिल्कुल फ्री में किया जा रहा है। और यही नहीं, सेवन हिल्स में कोविड मरीजों का इलाज भी फ्री में हो रहा है। सेवन हिल्स जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल है उसमें रिलायंस की तरफ से सेवन हिल्स हॉस्पिटल में 45 ICU बेड का इंतजाम किया गया है अलग से केवल कोरोना वायरस के मरीजों के लिए। और वहीं आपको बता दें दोस्तों कि मुकेश अंबानी जी की तरफ से ऑक्सीजन भी बिल्कुल फ्री में सप्लाई की जा रही है। सरकार से भी 1 रुपया चार्ज ऑक्सीजन के लिए नहीं लिया जा रहा और न ही मरीजों से लिया जा रहा है। इस मुश्किल भरी दौर में जिस तरह से भारत देश की जो अरबपति है मुकेश अंबानी जो की लोगों की जिस तरह से मदद कर रहे हैं ना, उसके लिए दोस्तों 1 लाइक तो बनता ही बनता है। वीडियो के नीचे लाइक करके आप मुकेश अंबानी का दिल से स्वागत करें। और वहीं व्हाट्सएप को लेकर बड़ी खबर आ रही है कि व्हाट्सएप एडमिन को राहत, मेंबर के किसी गलत पोस्ट के लिए एडमिन जिम्मेदार नहीं। मुंबई हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, यानी कि ग्रुप मेंबर के द्वारा अश्लील पोस्ट के लिए व्हाट्सएप के ग्रुप एडमिन पर नहीं हो सकती है आपराधिक कार्यवाही। दोस्तों व्हाट्सएप पर ग्रुप बनाने वालों के लिए राहत की खबर है। अब उनके ग्रुप पर किसी मेंबर की ओर से गलत पोस्ट करने पर सीधे ग्रुप एडमिन को जिम्मेदार नहीं माना जाएगा। और यह महत्वपूर्ण बात मुंबई हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने कही है। कोर्ट ने कहा है कि व्हाट्सएप ग्रुप में अगर कोई मेंबर गलत पोस्ट करता है तो उसके लिए ग्रुप के एडमिन को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। अगर मेंबर की तरफ से पोस्ट किए गए मैसेज में एडमिन का कोई इंटेंशन नहीं है और दोस्तों एडमिन को पता भी नहीं है कि इस तरह का मैसेज किया जा रहा है तो इसमें एडमिन को जिम्मेदार नहीं माना जा सकता है। पहले जिम्मेदार था लेकिन अब इसे हटा दिया है। कुल मिलाकर क्या है ना कि व्हाट्सएप के ग्रुप एडमिन के पास केवल ग्रुप के सदस्यों को जोड़ने या हटाने का अधिकार होता है। किसी ग्रुप मेंबर के द्वारा की गई पोस्ट को व्हाट्सएप ग्रुप का जो एडमिन है वो ना तो डिलीट कर सकता है, ना या उसे कंट्रोल कर सकता है और ना ही रोक सकता है, उसकी क्षमता भी नहीं होती है। इसलिए मुंबई हाईकोर्ट ने फैसला दिया है कि एडमिन जिम्मेदार नहीं होगा। चलिए अगली खबर आ रही कि भारत देश को ऑक्सीजन, वेंटिलेटर और PPE किट भेजेगा ऑस्ट्रेलिया। अभी सरकार ने की है बड़ी घोषणा। जी हाँ दोस्तों, भारत में जिस तरह से कोविड-19 के मामले बढ़ते जा रहे हैं ना, तो ऑस्ट्रेलिया देश जो है वो मदद के लिए आगे आया है और भारत देश में दोस्तों
वेंटिलेटर और पीपीई किट जो है ना वो ऑस्ट्रेलिया से भारत में भेजे जाएंगे। और वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है कि कोरोना संकट में विस्तारा का खास ऑफर, डॉक्टर्स और नर्सों को फ्री में देगी हवाई सुविधा। तो ये विस्तारा कंपनी जो है ना वो दोस्तों हवाई सुविधा प्रदान करती है। वो इस कोरोना काल में डॉक्टर्स और नर्स को बिल्कुल फ्री में यहाँ पर हवाई सुविधा देने का ऐलान किया है। और वहीं एविएशन मिनिस्ट्री ने दोस्तों एक आदेश जारी करते हुए कहा है कि 31 मई तक घरेलू उड़ानों का किराया नहीं बढ़ाया जाएगा। एयरलाइंस कंपनियों को आदेश जारी किया है। चलिए अगली खबर आ रही है कि हरियाणा बोर्ड इंटरनल असेसमेंट के आधार पर स्टूडेंट को करेगा प्रमोट। तो कोरोना काल में दोस्तों हरियाणा में कक्षा 10 की परीक्षा रद्द कर दी गई है और कक्षा 12 की परीक्षा का अंतिम निर्णय 1 जून को लिया जाएगा। मतलब कक्षा 10 के विद्यार्थियों को अगली क्लास में डायरेक्टली प्रमोट कर दिया जाएगा उनके इंटरनल असेसमेंट के आधार पर। और वहीं दोस्तों अगली खबर में जान लेते हैं आज के ताजा मौसम समाचार। तो 27 अप्रैल 2021 के अगर मौसम पूर्वानुमान की बात करें तो दोस्तों आज के दौरान केरल, कर्नाटक, आंतरिक तमिलनाडु, मराठवाड़ा और अरुणाचल प्रदेश के भागों में हल्की से लेकर मध्यम बारिश के साथ 1 या 2 स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है। और वहीं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के साथ ही गुजरात के कुछ हिस्सों में और साथ ही पश्चिमी हिमालय में हल्की बारिश होने की उम्मीद है। और वहीं उत्तर पश्चिमी भारत में दिन का जो तापमान है वो और भी ज्यादा बढ़ सकता है। चलिए अगली खबर में जानते हैं सोने चांदी के ताजा भाव। तो दोस्तों आज सोना जो है ना वो 81 रुपए प्रति 10 ग्राम सस्ता हुआ है और 81 रुपए सस्ता होकर सोने का जो ताजा भाव है वो 46,976 रुपए हो चुका है। पहले 50,000 के ऊपर था, अब 46,976 रुपए हो चुका है। और वहीं चांदी की बात करें तो चांदी 984 रुपए सस्ती हुई है। सबसे महत्वपूर्ण है 984 रुपए सस्ते होकर चांदी 67,987 रुपए प्रति किलोग्राम जो है ना चांदी का भाव हो चुका है। और वहीं दोस्तों अगली खबर आ रही है कि IIT के वैज्ञानिकों का बड़ा दावा, पीक के दौरान 48 लाख हो सकते हैं एक्टिव केस। तो दोस्तों एक नई रिसर्च के मुताबिक 14 से लेकर 18 मई के दौरान कोरोना वायरस के जो एक्टिव केस है ना वो 38 से लेकर 48 लाख तक पहुंच सकते हैं। और अगले 10 दिनों में रोजाना आने वाले नए मामलों की संख्या लगभग 4,40,000 तक भी पहुंच सकती है, ऐसा एक्सपर्ट अनुमान लगा रहे हैं। अभी पिछले 24 घंटों में भी 3.5 लाख एक्टिव केस आए हैं दोस्तों। और वह दोस्तों भारत में हॉकी महिला टीम को लेकर बड़ी बुरी खबर आ रही है। भारतीय महिला हॉकी टीम की 7 खिलाड़ियों को कोरोना वायरस का फैला संक्रमण। कप्तान रानी रामपाल भी हुई पॉजिटिव। तो पॉजिटिव पाए गए खिलाड़ी और स्पोर्ट्स स्टाफ अभी बेंगलुरु में है और सभी को आइसोलेशन में रखा गया है। मतलब दोस्तों यहाँ पर महिला हॉकी टीम की 7 खिलाड़ी जो है ना वो पॉजिटिव पाई गई है। और वह दोस्तों कोरोना वायरस से संक्रमित कांग्रेस नेता शशि थरूर दिल्ली के अस्पताल में हुए भर्ती 21 अप्रैल को पाए गए थे पॉजिटिव। तो थरूर से पहले हाल ही के दिनों में राहुल गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, राज्यसभा में सांसद और उपनेता आनंद शर्मा, रणदीप सुरजेवाला, हरीश रावत, दिग्विजय सिंह और भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी कोरोना वायरस से पॉजिटिव पाए गए हैं। अब शशि थरूर कोरोना वायरस से पॉजिटिव पाए गए हैं। मैं भगवान से दुआ करना चाहूंगा कि जल्द से जल्द वो स्वस्थ हो जाए। और वहीं दोस्तों थाईलैंड से बड़ी खबर आ रही है कि अगर आपने मास्क नहीं पहना तो देना पड़ेगा 50,000 रुपए का जुर्माना। नियम इतने सख्त कि प्रधानमंत्री के लिए भी छूट नहीं। तो दरअसल थाईलैंड की सरकार ने मास्क को अनिवार्य करने और कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को काबू में करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए और जिसमें देश के सभी 48 प्रांतों में मास्क नहीं पहनने पर $640 यानी कि करीब 50,000 रुपए का जुर्माना लिया जाएगा। और वह दोस्तों एक ताजा रिसर्च में खुलासा हुआ है कि एक कोरोना पॉजिटिव मरीज जो है ना वो करीब 400 से ज्यादा लोगों को परेशानी में डाल सकता है। सभी को दोस्तों कोरोना वायरस से पॉजिटिव कर सकता है। खतरा कितना बढ़ा सकता है, कितना बढ़ चुका है, इसका अंदाजा आप ले सकते हैं। और वह दोस्तों मानवीयता को शर्मसार करने वाली खबर सामने आ रही है महाराष्ट्र से, जहां कोरोना से हुई मरीज की मौत वार्ड बॉय ने 100 के फिंगरप्रिंट से अकाउंट में ट्रांसफर कर लिए रुपए। तो दोस्तों इस संसार में कैसे कैसे लोग होते हैं, जीने वालों को तो छोड़िए मरे वालों को भी नहीं छोड़ते हैं। दरअसल महाराष्ट्र के जालना से एक हैरान कर देने वाली खबर आई है। जालना के एक वार्ड बॉय ने एक ऐसे काम को अंजाम दिया है जो कि दिल दिमाग में इस सोच में पड़ जाता है कि कोई इंसान किस हद तक किस तरह से गिर सकता है। मतलब दोस्तों इस हद तक गिर जाता है इंसान की इंसान कहलाने का दावा भी नहीं कर सकता है। ऐसे लोगों को शैतान कहिए तो ज्यादा बेहतर होगा। यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, एक वार्ड बॉय ने कोरोना से हुई मौत के बाद मृतक के फिंगरप्रिंट का इस्तेमाल किया और फोन पे से एप्लीकेशन के माध्यम से उसके बैंक खाते में जो रुपए पड़े थे ना उसको अपने खाते में ट्रांसफर कर लिए। यह घटना जालना के सरकारी कोविड अस्पताल की है और पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। आरोपी वार्ड बॉय को पकड़ भी लिया है। फिलहाल पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि इस आरोपी ने पहले कहीं भी तो इस तरह का गुनाह नहीं किया। उसके स्टेटमेंट की जांच की जाएगी तभी पता चलेगा। ओके फ्रेंड्स, और इसी के साथ हमेशा की तरह अंत में एक नजर डाल लेते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। दशानन यानी कि 10 है सिर जिसके, इस रूप में किसे जाना जाता है? जी हाँ दोस्तों, दोबारा सुन लीजिएगा, दशानन के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए लंकापति रावण को, ऑप्शन बी कुंभकर्ण को। तो
तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में, और हाँ, सही जवाब देने वाले किसी एक खास कमेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा हमारी ओपीएस न्यूज टीम की तरफ से, और उसे दिया जाएगा सैमसंग कंपनी का एक 20,000 mAh का शानदार पावर बैंक बिल्कुल फ्री। अच्छा, तो इसी के साथ दोस्तों आज के मुख्य समाचारों के इस अपडेट वीडियो को फिलहाल यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और ताजा तरीन ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।